नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 13 नवंबर, दिन है शनिवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियां। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर बरसे बिहार कांग्रेस के नेता। पटना के पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है ब्रिटेन। भारत ने उठाया खालिस्तान जनमत संग्रह का मुद्दा। छोटी उड़ानों में यात्रियों को फिर से मिलेगा खाना। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिल सकती है हरी झंडी। 5 मिनट में कहीं भी योग करके कैसे रहें स्वस्थ, आयुष दे रहा निशुल्क ट्रेनिंग। हिंदू व हिंदुत्व का मतलब बीजेपी और आरएसएस से नहीं। महबूबा मुफ्ती ने ऐसे किया सलमान खुर्शीद का समर्थन। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के देश की आजादी को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। इससे बिहार की भी सियासत गर्मा गई है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ पटना के श्री कृष्णपुरी थाने में आवेदन देकर उन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा ने शनिवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि आज तक हमने यही पढ़ा था कि देश को आजादी वर्ष 1947 में मिली है, पर कंगना रनौत ने बयान जारी कर बताया कि 2014 में देश को आजादी मिली। उन्होंने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद द्वारा आजादी के लिए की गई लड़ाई को शर्मिंदा किया। इसीलिए कंगना पर मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे पद्मश्री अवार्ड को भी वापस ले लेना चाहिए। भारत ने 31 अक्टूबर को पंजाब के अलगाव पर एक जनमत संग्रह कराने को लेकर प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस को अनुमति देने के लिए लंदन को अपनी गंभीर चिंताओं से अवगत कराया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने यूके समकक्ष स्टीफन लवग्रोव को स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों के एक छोटे से हिस्से को हथियार बनाकर किसी तीसरे देश के मामलों पर जनमत संग्रह की अनुमति देने का कड़ा विरोध करती है। भारत और ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारों के रूप में हिंद प्रशांत पर समान विचार साझा करते हैं। भारत ने 3 नवंबर को लंदन में द्विपक्षीय रणनीतिक वार्ता के दौरान भारतीय स्थिति से अवगत कराया था। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया था कि पंजाब में पूर्ण शांति है और कट्टरपंथी सिख तत्व हर 5 साल में होने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनावों के दौरान 1% भी वोट पाने में विफल रहे हैं। मोदी सरकार ने अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार अपने अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए सिख प्रतिबंधित समूह द्वारा भारतीय प्रवासियों के खुले कट्टरपंथ से आंखें मूंद रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सूचित किया है कि 1 साल से अधिक समय के बाद 2 घंटे से कम समय की उड़ानों में भोजन परोसना फिर से शुरू किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि उड़ान में चालक दल के सदस्यों को प्रोटेक्टिव गाउन पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन दस्ताने, मास्क और फेस शील्ड पहनना जारी रखना चाहिए। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मौजूदा नियमों में संशोधन के लिए इनपुट मांगा था, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसे ये जानकारी दी। मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत एयरलाइनों को उन उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति नहीं है जिनकी अवधि 2 घंटे से कम है। ये प्रतिबंध 15 अप्रैल से लागू हुआ था। इसी दिन पिछले साल 25 मई को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू किया गया था। तो मंत्रालय ने एयरलाइंस को कुछ शर्तों के तहत उड़ान में भोजन परोसने की इजाजत दी थी। आयुर्वेद और योग सहित आयुष आहार को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए आयुष मंत्रालय ने अब दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने जा रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल होने का फैसला किया है। व्यापार मेला में आयुष की ओर से विश्व को स्वस्थ जीवन शैली का मंत्र देने के लिए आयुष आहारों का होगा प्रमोशन। अनुसंधान और रिसर्च से जुड़ी जानकारियों की भी प्रदर्शनी लगेगी। आयुष पद्धतियों से जुड़े स्टॉल पर आयुष आहारों का स्वाद मिलेगा।
आयुष के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध से जुड़े विशेषज्ञों से मुफ्त परामर्श मिलेगा। साथ ही योग की फ्री ट्रेनिंग और आयुष पद्धतियों से जुड़े सवालों के जवाब पर आकर्षक तोहफे भी मिलेंगे। आयुष मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव पर आयोजित IITF 2021 आत्मनिर्भर भारत की थीम पर केंद्रित होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 14 से 18 नवंबर तक बिजनेस डे होंगे, तो वहीं 19 से 27 नवंबर तक इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इन स्टॉल पर आप आयुष आहारों का स्वाद ले पाएंगे, जिनमें हलवा, घी क्वार, आंवले का मुरब्बा, गुलकंद और यूनानी हर्बल टी जैसे अनेकों आयुष आहार शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब में हिंदुत्व की तुलना खूंखार इस्लामी आतंकी संगठन बोको हराम और ISIS की विचारधारा से करने पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी इस हंगामे में कूद पड़ी हैं। महबूबा ने बीजेपी पर हिंदुत्व और हिंदू धर्म को हाईजैक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले, उनका कत्ल करने वाले सांप्रदायिक संगठनों की तुलना ISIS जैसे किसी भी संगठन से कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान हिंदू व हिंदुत्व से बीजेपी और RSS से कोई ताल्लुक नहीं रहने की भी बात कही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुत्व कभी भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन RSS और बीजेपी लोगों को लड़ाने की कोशिश में लगी रहती है। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म का मतलब बीजेपी और RSS है, जबकि ऐसा नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी व RSS जो लोगों को पढ़ाना चाहती है वो ना तो हिंदू धर्म है और ना ही हिंदुत्व। जो सांप्रदायिक पार्टी है उसकी तुलना आतंकी संगठनों से की जा सकती है। जो धर्म के नाम पर लिंचिंग करते हैं उसकी तुलना ISIS क्या किसी भी आतंकवादी संगठन से कर सकते हैं।